परीक्षित ने देखा कि अरे देखो तो ये काला पुरुष, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवट दंड हस्तम चवरसलम दद्रसे नपलांचनम। ये जो काला पुरुष है ये हमारे राज्य की प्रजा को ऐसे मार रहा है जैसे हमारे राज्य की प्रजा का कोई स्वामी ना हो, कोई मालिक ना हो, हमारी प्रजा अनाथ हो, ऐसे मार रहा है, डंडे से पीट रहा है, लाते मार रहा है, परेशान कर रहा है। आखिर ये है कौन? परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली और तलवार लेकर के उसके पास पहुंचे और पहुंच करके कहते हैं, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। तब उस काले पुरुष ने कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कुछ भी नहीं दिया, जगह नहीं दी। आज आप इस पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट हैं और आपने भी मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी, इसलिए कम से कम थोड़ी बहुत स्थान तो दे दो रहने के लिए। परीक्षित राजा थे, बात सुनी, सोचा कि बात तो सही है, न्यायप्रिय थे, इसलिए कहा चलो ठीक है, लेकिन आज जो गलती कर दी वो मत करना, हमारे राज्य की प्रजा को सताना मत, मैं रहने के लिए तुम्हें स्थान देता हूं। और परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग रहता ही रहता है। 4 स्थान, द्यूतम द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याच मानायो जात रूप मदा प्रभु। इन 4 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम, द्यूत समझते हैं, द्यूत जानते हैं ना, द्यूत मतलब जुआ। जहां लोग जुआ खेलेंगे वहां कलयुग होगा। और ध्यान रखिएगा, जुए खेलने से किसी का घर बसा नहीं है, बने बनाए घर उजड़े जरूर हैं। एक उदाहरण तो हमारे सामने बहुत पुराना है, महाभारत का। जुए में सब कुछ हारे पांडव, और दूसरे कई न जाने कितने कितने उदाहरण हमारी आंखों के सामने हैं कि बड़े बड़े रईस लोग, धनवान लोग, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, जायदाद है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, एक बुरी आदत जुए की, रोड पे आ गए, भीख मांगने लगे, सब चला गया। द्यूतम, कहीं से ठीक नहीं है ये द्यूत, ये जुआ। तो कहा तुम जुए में रहोगे। दूसरा स्थान दिया पानम, कहा पानम मदिरा, नशा, शराब में तुम रहो, शराब, ये स्थान दे दिया। तो शराब में कौन? कहा कलयुग। लोग शराब पीते हैं, अमृत समझते हैं उसे कि अमृत है, पर गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि कैसा नशा शराब का, उतरे होत प्रभात और नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। इस शराब का नशा कैसा है? कहा ये 2-3 घंटे का है। इस शराब को पी करके एक साधारण सा व्यक्ति 2-3 घंटे के लिए अपने आप को राजा महाराजा समझने लगता है, लेकिन जैसे ये नशा उतरा, कुछ नाली में पड़े मिलते हैं, कुछ रास्ते पे पड़े मिलते हैं, कुछ गाली खा करके बैठे मिलते हैं शराब पीने के बाद। तो कहा यदि नशा करना ही है तो राम और कृष्ण के नाम का नशा कर लो। ये नशा ऐसा है, एक बार जो चढ़ा तो उतरने वाला
नहीं है। और इस नशे को करने के बाद नाली में नहीं गिरते, गालियां नहीं सुननी पड़ती। इस नशे को करने के बाद केवल वाहवाही होती है। यदि नशा करना है तो राम और कृष्ण के पावन नाम का नशा करो। और शराब पीने से बताओ किसका भला हुआ है? धन तो जाता ही है, धन के साथ तन भी गया। पत्नी अलग परेशान, बच्चे अलग परेशान, माता पिता अलग परेशान, घर वाले अलग परेशान, मोहल्ले वाले अलग परेशान। तो ये बुरी चीज है, इसलिए हो सके तो छोड़ो। कलयुग ने कहा, परीक्षित ने कहा कि दूसरा स्थान है पानम, नशे में, शराब में, मदिरा में तुम रहोगे। तीसरा स्थान है स्त्रिया। स्त्री मतलब, अब बताओ, स्त्री तो सबके घर में है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के रूप में। लेकिन यहाँ स्त्री का मतलब एक सामान्य स्त्री से नहीं है, यहाँ पर स्त्री का मतलब है गलत आचरण वाली स्त्री, अर्थात जिसे हम कहते हैं वैश्या। तो स्त्रियां जहां गलत आचरण वाली स्त्री होगी, जहां वैश्यावृत्ति करेंगे लोग, वहां पर तुम रहोगे। कहते हैं काम काम सब को कहे, काम न जाने को, काम करे सब इंद्रियां, काम कहावत सो। जहां ये गलत आचरण वाली स्त्रियां होंगी वहां काम होगा, और जहां काम होगा वहां पुरुष का पौरुष, पुरुष की वीरता, पुरुष का बल, उसकी शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। तो तीसरा स्थान जहां वैश्यावृत्ति होगी वहां तुम रहोगे। और चौथा स्थान, पहला स्थान दिया है, जल्दी बोलो, पहला स्थान क्या दिया है? बोलिए बोलिए। जुआ। दूसरा स्थान, दूसरा स्थान पान, मदिरा पान। तीसरा स्थान वैश्यावृत्ति, और चौथा स्थान सूना। सूना का अर्थ होता है हिंसा। जहां हिंसा होगी, हिंसा मतलब मार काट, बकरी काटना, मुर्गा काटना, मछलियां काट के खाना। आज लोग धर्म की आड़ में छिप करके ये हिंसा करते हैं। मैंने बहुत से मंदिरों में भी देखा है। वैसे तो ये कुप्रथा बंद होती जा रही है, फिर भी आज बहुत से गांव देहातों में देखा जाता है। लोग कहते हैं अरे हमें तो बकरे की बलि चढ़ाना है, हमारे भगवान ने बलि मांगी है। अरे जो भगवान जीवन दान देते हैं, क्या वे किसी के प्राणों के, किसी के खून के भूखे हो सकते हैं? वे किसी के प्राणों को ले सकते हैं? हमने अपनी जीभ के स्वाद के लिए भगवान को पूरा दोष दे दिया कि जगदम्बा मैया है, उनको बलि चढ़ाई जाती है। अरे सात्विक पूजन करो। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हमने ये नहीं माना कि भगवान ने हमसे कहा कि फल चढ़ा दो, फल ना हो तो फूल चढ़ा दो, फूल ना हो तो फूल की एक पत्ती चढ़ा दो, और वो फूल की पंखुड़ी ना हो तो जल चढ़ा दो। हमने ये ध्यान नहीं दिया। हमने क्या ध्यान दे दिया? बकरा काटना है, मुर्गी काटना है, मछली काटना है। अभी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन न जाने कितने घरों में बलि दी जाती है। भगवान खाते हैं क्या आके? किसी ने देखा कि जगदम्बा मैया आई हो और बकरा खा रही हो, खून पी रही हो? किसी ने देखा है? और इतने ही बलि चढ़ाने की शौक है तो एक आध दिन अपना हाथ काट के चढ़ा दो, अपना सिर काट के चढ़ा दो। क्यों उन बेजुबान, उन मूक जानवरों को मार करके हम भगवान को चढ़ाते हैं? खाना हमें, दोष भगवान को कि भगवान ने मांगा। अरे वेदों में बलि प्रथा का वर्णन मिलता है, लेकिन बलि का अर्थ है जीवों का पोषण करना। बलि का अर्थ है जीवों का पोषण। जो जीव हमारे ऊपर आश्रित हैं उनका पोषण, जैसे गौ माता को गौग्रास देना, काग के लिए भोजन निकालना,
नदी में मछलियां रहती हैं, मछलियों को जाकर के दाना खिलाना, स्वान को रोटी खिलाना। पेड़ के नीचे चींटे चींटियां रहती हैं, उनको शक्कर आटा इत्यादि डाल देना। बलि का मतलब है जो जीव हमारे ऊपर आश्रित हैं उनका पालन और पोषण करना। पर हमने अपनी बुद्धि से, इस कुबुद्धि से सोच लिया कि बलि का मतलब है जीवों का शोषण करना। हम शोषण करने लगे। हमने बकरे काटे, हमने भैंसे काटे, हमने गाय काटी, हमने मुर्गे काटे, हमने मछलियां काटी। आज हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए ये सब खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं। कल कुछ और मत खाने लगना। अब समझदार को सारा काफी है, कुछ और का मतलब समझ जाओ। अब वो मैं व्यासपीठ से बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बकरी खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, भैंस खा रहे हो, गाय खा रहे हो, और दुनिया में तो सुअर खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। वो उस दिन की बस कमी है, इस दिन हम कुछ और भी खाएंगे। कुछ और समझ जाना, थोड़ी बुद्धि लगाओ, कुछ और से मैं क्या कह रही हूं, वो और मत खाने लगना। तो भैया ये बलि की जो प्रथा है ये बंद करो, क्योंकि बलि मतलब जीवों का पोषण, ना कि जीवों का शोषण। और जो जगदम्बा मैया भक्तों की रक्षा करने वाली है, जो जगत की जननी है, जगत की माता है, वो जगत की माता क्या बकरा, मुर्गा और भैंस की बलि से प्रसन्न होंगी? ये कुप्रथाएं हैं, ये कुप्रथाएं हमारे समाज से बंद होना चाहिए। तो जहां हिंसा होगी, चाहे वो धर्म की आड़ में छिपकर की जाए, भगवान को बना करके कि भगवान ने मांगा है, जहां हिंसा है वहां कलयुग रहेगा। ये 4 स्थान, द्यूतम जुए में कलयुग, पानम शराब में कलयुग, स्त्रिया वैश्यावृत्ति में कलयुग, सूना हिंसा में कलयुग। ये 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। इन चारों में जाओ, जैसे रहना है सो रहो। परीक्षित खुश हो गया, महाराज बहुत बड़ी कृपा की, 4 स्थान दे दिए, एक आध अब कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, बेचारे को बुरे बुरे स्थान दिए हैं। और खूब सोच विचार करने पर पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। खूब सोच विचार करने पर कहा ठीक है भैया, आज से तुम सोने में भी रहोगे। सोना मतलब स्वर्ण। अब स्वर्ण तो हमारी माताओं को इतना अच्छा लगता है कि माताओं का बस चले तो हर महीना एक सोने का जेवर बनवाए। कान में सोना, गले में सोना, हाथ में सोना, उंगलियों में सोना, कमर में करधन के रूप में सोना। और पता चले कि उस स्वर्ण में तो कलयुग रहता है, और कलयुग करता है बुद्धि खराब। फिर तो घबराइए मत, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। लेकिन जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया जाता है, किसी का चुरा लिया जाए, किसी का छीन लिया जाए, किसी का हड़प लिया जाए, किसी का जबरन ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है।